ये अनुस्वार इस बात को सूचित करता है कि यह सब कुछ जो दृश्य है वह सब क्षण भंगुर है, नाशवान है, विनष्ट होने वाला है। जो आज है वो कल खत्म हो जाएगा। जो सभ्यताएं थी वो समाप्त हो गई। मोहनजोदड़ो की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता तो समाप्त हो गई, नवीनता के रगत पर होते रहे। इसलिए जीवन में बराबर यह भी ध्यान रहना चाहिए कि यह नश्वर है, इसलिए शक्ति के माध्यम से मुझे शिवत्व प्राप्त करता हुआ लक्ष्य की ओर अग्रसर होना। यह जनरल यहां से कि यह सब जो मैं अगर रुक गया तो सब नश्वर, नाशवान, मैं स्वयं नाश हो जाऊंगा, मेरा जीवन नाश हो जाएगा, ये संसार नाश है। क्या यह तो बदलने वाला है। आज जो कुछ है वो कल नहीं रहे। इसलिए इसको माइंड में रखते हुए, उस विषय को रखते हुए, कहां पर उस विषय को नीचे नहीं लगाया है, अक्षर के ऊपर लगाया, सिर के पास में लगाया। सिर में इस बात को रखना है, दिमाग में इस चिंतन को हर क्षण रखना है कि मैं नाशवान हूं, मौत क्षण क्षण मेरे पास आ रही है, हर क्षण मृत्यु के पास में जाता जा रहा हूं। एक क्षण भी विलंब नहीं करना है, एक क्षण भी सोचना नहीं है, क्योंकि मैं नाश की ओर अग्रसर हूं। इसलिए इस बिंदु को माइंड में रखते हुए यह चिंतन करना है कि मैं उस शक्ति को प्राप्त करता हुआ अपने आप को शिवत्व में और कल्याणकारी पथ पर अग्रसर होकर के निश्चित रूप से पूर्ण तक पहुंच जाऊं। कब तक? जब तक कि मैं नाश नहीं हो जाऊं, जब तक मैं समाप्त नहीं हो जाऊं। अन्यथा लीज बहुत था, लीम की जरूरत ही नहीं थी। उस अनुस्वार का अर्थ है कि आपको हर क्षण इसको ध्यान में रखना है कि आपके पास स्पेस कितना है, समय कितना है। और वह समय 1 मिनट हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, कुछ पता नहीं है। क्षण क्षण आप मृत्यु के निकट जा रहे हैं और प्रत्येक क्षण आपको चले हुए सावधान रहना है। और हलीम का अर्थ हुआ कि उन सारी बाधाओं, परेशानियों, कष्टों, अभावों, दुखों, दैन्यों और शत्रुओं पर आक्रमणकारी होते हुए उन पर विजय प्राप्त करना, साथ ही साथ इस बात को ध्यान रखना कि मैं अगर रुक गया तो नष्ट हो जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा। इसलिए निरंतर मुझे उस शक्ति को प्राप्त करता हुआ, साधनात्मक शक्ति को प्राप्त करता हुआ, उस साधनात्मक शक्ति को प्राप्त करता हुआ कल्याण मत बन करके समाज को कल्याण स्वरूप दे करके उस लक्ष्य पर पहुंच जाऊं जो मेरा अंतिम अभीष्ट लक्ष्य है। कौन सा लक्ष्य है? मृत्योर माम अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाना, यह लक्ष्य है। उस अमृत्यु की ओर पहुंच जाऊं, इस पूरी क्रिया को साधकों ने लीन शब्द से, इस पूरी 10-15 लाइनों को उन्होंने एक ही शब्द में व्यक्त किया है, एक अक्षर में व्यक्त किया। यद्यपि मैं इसको और डेफिन करता तो हो सकता था 2-3% समय इसको रख सकता, मगर मैंने उस सार संक्षेप में आपको समझाया है कि अलीम शब्द का अर्थ क्या है। कितना बड़ा अर्थ है, इसके बाद तो कुछ समस्या रही। यदि आप इसका अर्थ समझ लें तो बाद में क्या प्रॉब्लम नहीं आपकी जितनी समस्याएं थी, जितनी बाधाएं थी, जितनी अड़चनें थी, जितनी कठिनाइयां थी, उन पर आप विजय प्राप्त कर रहे हैं, उन पर नियंत्रण प्राप्त कर रहे हैं। फिर आप साधनात्मक शक्ति प्राप्त करते हुए खुद कल्याणकारी बनते हैं, पूरे समाज को भी कल्याणकारी बनाने की क्रिया में उन्मुख हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर जा रहे हैं। जो लक्ष्य प्राप्त करना है, लक्ष्य प्राप्त हो जाए। बाह्य रूप, आंतरिक रूप, भौतिक और आध्यात्मिक सारे रूपों को समन्वित करता हुआ इस अक्षर की रचना, और केवल इस अक्षर के उच्चारण के बाद में तो हमारे जीवन की न कोई न्यूनता रह सकती है, न कष्ट, न अभाव, न परेशानियां, न बाधाएं। और इस पूरे मंत्र का बीज यही है, इस पूरे मंत्र का अर्थ यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं, संसार के प्रत्येक व्यक्ति का यही लक्ष्य है, संसार के प्रत्येक योगी का यही लक्ष्य है
संसार के प्रत्येक देवता का यही लक्ष्य है और दूसरा कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता आदमी का। ज्यादा से ज्यादा उसके टुकड़ों में लक्ष्य हो सकता है कि मैं लखपति बन जाऊं, और तो इस बीच में ही कि बाहरी सारी दृष्टि से पूर्णता प्राप्त करूं, ये इसमें है। मैं तंदुरुस्त बन जाऊं, ये भी इसमें लिखा हुआ है साफ कि पूर्णता प्राप्त करूं। उन सारे अभावों पर विजय प्राप्त कर लूं। वो तुम्हारे ऋण का हो सकता है, रोग, कर्जा, समस्याएं, बाधा, पत्नी की समस्या, पुत्र की समस्या, घर की समस्या, वैभव की समस्या, विदेश यात्रा की कुछ भी बाधाएं, और उन सब पर नियंत्रण प्राप्त करूं, यानी सफलता प्राप्त करूं। और फिर मैं शक्तिवान बनूं, बिल्कुल नहीं। और शक्तिवान भी आध्यात्मिक दृष्टि से, साधनात्मक दृष्टि से साधना में सफल होता हुआ, और उस शक्ति का उपयोग क्या करूं, खुद के कल्याणकारी और समाज के लिए भी कल्याणकारी। और फिर क्या करना है, उस लक्ष्य पर पहुंचना है जहां मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु और अमृतम है, और मृत्यु की और गति हमेशा के लिए स्थिर बन जाना है। जिस प्रकार से शंकराचार्य स्थिर है, जिस पर राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर स्थिर है, उसी प्रकार से स्थिर है। उसके बाद, इस अक्षर के बाद न कोई मंत्र है, न कोई साधना है, न कोई क्रम है, न कोई विज्ञान है, न कोई इच्छा है, न कोई निच्छा है। इसकी बात तो है ही नहीं, क्योंकि इसने वैराग्य को भी इसमें शामिल कर दिया है। तटस्थ होकर के सोचना है कि ये तो नाशवान है, यह भी इसमें डाल दिया। छोड़ा वो भी नहीं है, पूरा भौतिक नहीं बना दिया है, आध्यात्मिक का भी पूरा जोड़ दिया, साधना को भी पूरा जोड़ दिया। एक अक्षर में कितना बड़ा विस्फोट है, कितनी बड़ी इसमें चेतना है, कितना बड़ा अर्थ है, कितना बड़ा गांधीर्य है। और इसके उच्चारण से ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है। उच्चारण का अर्थ ये है कि मैं सब कुछ प्राप्त करूं, यह साधना है। और इस अक्षर की साधना करते ही वो सारा मशीनरी का ढांचा अपने आप में गतिशील हो रहा है। तो गतिशील हो रहा है, सब कुछ गतिशील हो रहा है। ये सारी बात जो मैं कह रहा हूं केवल इस अक्षर के उच्चारण में जो ही चाबी डाल करके थोड़ा मोड़ते हैं, पूरी कार की मशीनरी गतिशील हो जाती है। जो ही आप अपने होठों से क्लीम बोलते हैं, ये पूरी मशीनरी अपने आप गतिशील हो जाती है। पूरे एक एक ऊर्जा को धक्का देने की जरूरत नहीं होती, उस चाबी को थोड़ा सा जंप देने की। इसलिए इस पूरे मंत्र की ये चाबी है, इसको थोड़ा हम वर्क दे देते हैं। जबान से क्लीम बोलते हैं, पूरी मशीनरी बनती है। कौन सी मशीनरी? जो मैं सारी ये बात बताई है। इतना गंभीर और गहन अर्थ है इस एक अक्षर। इसलिए हलीम की साधना अपने आप में महत्वपूर्ण था, और यही साधना जीवन में पूर्णता दे सकती है। इसीलिए हलीम को मंत्रराज कहा गया है। सारे बीजों में बीज राज भी मंत्र कहा गया है कि सारे बीज जितने भी हैं, वे सारे बीज इसमें समाहित है। हाथी के पैर में सब पैर आ गए, घोड़े का भी, गधे का भी, सब पैर ऐसे जोड़ करके देखें तो हाथी के पैर के नीचे आ जाए। उनके बेचारे छोटे छोटे पैर, हाथी का पैर अपने आप में पूरा, तो ये तो अपने आप में पूरा ही बीज है। बाकी सारे बीज इसमें समाहित है। लक्ष्मी का बीज भी समाहित है, वैराग्य का बीज भी समाहित है, पुत्र का बीज भी समाहित है, पुत्र का बीज समाहित है, गृहस्थ का, सुख का, सारे बीज समाहित है। इसलिए इसको बीज मंत्र कहा गया है, बीज राज कहा गया है, मंत्र राज कहा गया है, श्रेष्ठतम मंत्र कहा गया है, पूर्णत्व मंत्र कहा गया। और इसीलिए आप इतने श्रेष्ठतम अद्वितीय मंत्र की साधना में बैठे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और इसमें आप सफलता प्राप्त करें तो मेरा देवी प्रसन्नात भवे मरीदम् आनंदपूरित मात्र मातृ मातुः शरण्यम्
थी पीताम्बरा, जो कि जीवन के समस्त पापों को नाश करने में, जीवन की पूर्णता देने में और मन में साफ संकल्प और सिद्धि प्रदान करने में समर्थ है। ऐसी ही पीताम्बरा माँ बलगामुखी की मैं शरण में हूँ और वही देवी आप लोगों का कल्याण। प्रारंभ से ही बलगामुखी देवी को पीताम्बरा देवी कहा गया। पीत का मतलब होता है पीला, जिसके अंबर, जिसके वस्त्र पीले हों, ऐसी देवी पीताम्बरा जीवन में समस्त पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली। प्रातः काल मैंने इसके बीज मंत्र को स्पष्ट करते हुए ये बताया था कि इस बीज मंत्र में जीवन की सारी सिद्धियां समाई थी, परंतु इसके साथ ही साथ यह आवश्यक है कि उन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, उन सिद्धियों की तरफ अग्रसर होने के लिए जिन 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह है साहस, संकल्प और सिद्धि। इसीलिए शंकर ने कहा है कि मैं पीताम्बरा देवी को स्मरण इसलिए कर रहा हूं कि वह मुझे साहस, संकल्प और सिद्धि प्रदान करे। साहस जीवन का एक अत्यधिक आवश्यक गुण है। मनुष्य के जिंदा रहने और मनुष्य के मर जाने में, शव और शिव होने में केवल एक छोटी सी रेखा बीच में होती है, जिसको साहस कहा जाता है। साहसहीन व्यक्ति नपुंसक होता है, कायर होता है, अकर्मण्य होता है, मृततुल्य होता है। और जिसमें साहस है वह निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि रुद्राष्टाध्यायी में तन्मयि मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरा मन साहस युक्त, संकल्प युक्त हो। यदि मेरे मन थोड़ी भी न्यूनता है तो कभी भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वह अवश्य ही पराजय में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, कौरव अपने अलग खेमे लगाकर बैठ गए, पांडव अपने अलग खेमे लगाकर के बैठ गए और सामने से शल्य आ रहे हैं। अप्रतिम योद्धा, अद्वितीय सारथी,
और कृष्ण चाहते थे कि शल्य पांडवों की तरफ आ जाए, मगर दुर्योधन अत्यधिक चालाक और चतुर था। वह 50 गज पहले ही, 100 गज पहले ही जाकर के शल्य के चरणों को छुआ, हाथ जोड़ा, निवेदन किया कि आप तो हमारे ही हैं, आपके बिना तो हम पराजित हो जाएंगे, जीतेंगे ही नहीं। भीष्म इधर हैं, द्रोणाचार्य इधर हैं, आपको भी इधर होना ही चाहिए। और शल्य के पांव गौरव की कीमत पर पड़े।